चलो देखो, आज हम शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं किया था, है ना? इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया? हाँ, वो फैन के चक्कर में ही है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, कहाँ रह गया? ये रह गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेसिकली देखो, मान लो हमारे पास है सी और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड, ठीक है? एक ही बॉन्ड है तो ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जब एक ही बॉन्ड होता है तो कैसा बॉन्ड होता है? अब ब्रोमीन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है? ब्रोमीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रोमीन की तरफ क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। एंड ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल। इसी इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो किसी एक एटम की तरफ क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो गए हैं। कौन से एटम की तरफ शिफ्ट हुए? अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। कोई दिक्कत? समझ आया? पक्का? हाँ, दोबारा बताओ ना। डिस्प्लेसमेंट हो रही है कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब जो सिग्मा बॉन्ड में होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं? ब्रोमीन की तरफ, जो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उस शिफ्टिंग को हमने क्या नाम दिया है? इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक। अब इंडक्टिव इफेक्ट ना दो तरह का होता है। नहीं नहीं, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का सिंबल है। क्या हो गया? हाँ, ये +1 में करके आता है वैसे। चाय चाय ठीक। लिख लिया तुमने? तो वो तो बॉन्ड की है, ठीक है? आगे काम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, ये ना दो तरह का होता है, ठीक है? टाइप्स की बात करें तो दो तरह का है। एक है प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या इलेक्ट्रॉन गिवर। ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है? माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन टेकर। प्लस आई जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं? ठीक है। अब हमें पहचानना होगा कि कौन सा ग्रुप प्लस आई लगाएगा और कौन सा ग्रुप माइनस आई लगाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा पूरे कंपाउंड में ना एक होगा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ करेगा? एक ऐसा एटम, एनी एटम in a given compound, in a given compound which is under observation,
विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, हमारे पूरे कंपाउंड में एक ऐसा एटम हुआ करेगा जिसको हम क्या किया करेंगे, ऑब्जर्व किया करेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच नेचर, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ करेगा या वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ करेगा। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम जी से रिप्रेजेंट किया करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे, जी से। जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH3CH2+, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच साइड कौन सी है हमारी, ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपने लिए, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा एटम या एक ऐसा मॉलिक्यूल, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसे CH2 एक ग्रुप ऑफ एटम हो गया, ठीक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। अंडर ऑब्जर्वेशन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच नेचर। कोई दिक्कत, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ करेगा या वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ करेगा। ऋषिता लास्ट क्लास में कहाँ थे, वीडियो देख ली क्लास की रिकॉर्डिंग, मैं थी क्लास में सैटरडे वाली, हाँ ठीक क्लास में, ऑनलाइन पता नहीं चला, चलो ऑनलाइन लगाई थी हमने सैटरडे, नहीं थे ना ऑनलाइन, नहीं थे ऑनलाइन, नहीं थी ना, मुझे अच्छी तरह से याद। चलो हो गया, ठीक है, बच्चों ने कहा है कि तुम थी, ठीक है। हाँ अनन्या तो आजकल ऑनलाइन ही रहती है, तुम आई थी। जैसे भी ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या बन जाएगा अपना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, प्लस है या माइनस है। कुछ आइडिया कैसे पहचानते हैं कशिश, ये जो CH3 है ये कैसा होगा, कुछ है प्लस आई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों लेगा, चलो हेडिंग डालो। predicting the nature of group directly attached to center of observation, predicting the nature of group directly attached with center of observation। हमें इस ग्रुप का नेचर चेक करना है कि वो ग्रुप कैसा है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, किससे डायरेक्टली अटैच्ड है, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। चलो देखो इसको कैसे चेक करना है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इफ एटम directly attached to center of observation, कौन सा एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, हैज ओनली सिग्मा बॉन्ड्स in immediate surrounding, then that group is plus I. मान लो हमारा कोई सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जी, ठीक,
उस सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैंने लगाया CH3, मैंने क्या लगा दिया CH3। अब बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है, वो कौन है? कार्बन। इसके आसपास कैसे बॉन्ड्स हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा बन जाएगा? प्लस आई। प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? एक और एग्जांपल देख लो। मान लो तुम्हारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है G, उसके साथ में मैंने लगा दिया CH2 CH3, महक के ग्रुप कैसा होगा? माइनस आई। क्यों? प्लस आई। देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? फिर से कार्बन। इसके आसपास जब तुम बॉन्ड चेक करोगे सिर्फ और सिर्फ कैसे बॉन्ड्स हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये भी ग्रुप कैसा बनेगा? प्लस आई। प्लस आई मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप इज प्लस आई। सिमिलरली ये पूरा का पूरा ग्रुप भी क्या बन जाएगा? प्लस आई। कोई डाउट? क्लियर? बोलो महक। क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया इसमें? डायरेक्टली अटैच्ड एटम बताओ कौन है? उसके आसपास बॉन्ड्स कैसे थे? सिंगल बॉन्ड में, तो वो ग्रुप कैसा हो जाएगा? हैज ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास कैसे बॉन्ड्स हैं? तो वो ग्रुप कैसा हो जाएगा? सिंपल। वो तो मैं सिर्फ वैसे समझा रहा था। यहाँ तक क्लियर? चलो अब कशिश एक क्वेश्चन का आंसर करेगी। क्यों कशिश? अरे तुम्हारे लिए आसान सा क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन मैं कभी नहीं बनाता बच्चों को। अरे पहले क्वेश्चन को देख लो। बोलो कशिश। प्लस ही आएगा, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास तो कैसे बॉन्ड्स हैं? सिर्फ डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है, ज्यादा आगे पीछे नहीं देखना है। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस देख लो। ऐसा नहीं है कि हर एक सिंगल बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। देयर आर सम एक्सेप्शंस। सेजल समझ आ रहा है? एक्सेप्शंस क्या हैं? डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो कैसा है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इससे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। अब देखो इसके आसपास बॉन्ड्स तो कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स। लेकिन फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो कभी भी प्लस आई शो नहीं करेगा। वो प्लस आई शो नहीं करेगा। वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब एरो उल्टा हो जाएगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई डाउट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देते, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। साहिल समझ आ रहा है? रोहन, दक्ष, तुम्हें कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन, सारे के सारे। तरणवीर ये बताओगे? OH। माइनस आई। ऑक्सीजन भी तो कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चार भी समझ आ रहा है? पक्का? कलियर नोट? इस हफ्ते टेस्ट रखेंगे थोड़े से, सैटरडे टेस्ट रख लें, है ना, जितनी ऑर्गेनिक हो जाएगी। हाँ 20th
मैंने बोला हुआ था 20th को कोऑर्डिनेशन का। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। 20th को क्या है भाई, देखना जरा। अच्छा सैटरडे 20th, फिर ये कोऑर्डिनेशन का ये नहीं दे पाएंगे ना, तो ऑर्गेनिक कर लेते हैं इसके लिए, जितनी भी ऑर्गेनिक हो जाएगी। ठीक है, सैटरडे तक कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन संडे कर लेंगे। देख अरे वो मैं डिसाइड करूँगा। नहीं अब तो ऑर्गेनिक करेंगे। हाँ क्यों, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है? ज्यादा पढ़ा देते हैं, अभी रुक जाओ तो कोई बात नहीं, टेंशन क्या है। कल तो स्कूल की छुट्टी होगी सबकी। आज थी तो 19th को है, वो तो मुझे पता है। 19th को हमारी क्लास सुबह होगी। हाँ जन्माष्टमी की छुट्टी है, 19th की छुट्टी है, मुझे पता है। अरे जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ छुट्टी है, तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं होगी? कुछ नहीं खुला होता 19 नहीं होती। फिर तुम ऐसा करना 19 को भी छुट्टी मार लो, ठीक है? क्योंकि मेरी छुट्टी है उस दिन, तो मैं क्लास लूंगा पक्का। चलो देख, मॉर्निंग में रखेंगे उस दिन 9 बजे, ठीक है? 9 बजे सुबह छुट्टी है ना, क्योंकि बात 11 बजे 9 से 11 छुट्टी मार लेना। मैं छुट्टी करा दूंगा, कोई बात, मैं बोल दूंगा, ठीक है? छुट्टी कर दूंगा। अभी 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 तो काम कर ले, अभी तो काम कर ले। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब क्या है, मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। समीर पहले काम कर लेते हैं, बाद में डिस्कशन हो जाएगी। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास कैसा चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने लायक ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मतलब खुद ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो देगा कहां से, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये वाला ग्रुप भी कैसा बना करेगा, हमेशा माइनस आए प्लस आए नहीं बन पाएगा। कोई डाउट? क्लियर? अगला है इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, if directly attached atom has at least one pi bond in immediate surrounding, in immediate सराउंडिंग, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो है उसके पास एक पाई बॉन्ड हो इमीडिएट सराउंडिंग में, देन इट इज माइनस है, तब वो क्या हुआ करेगा, माइनस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उससे मैंने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2। अब डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है अपना, कार्बन, उसके आसपास कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा बन जाएगा, माइनस आए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। आ रहा है समझ? कोई भी दिक्कत? पक्का? सेजल अगर हम डायरेक्टली अटैच्ड एटम से CHO लगा देते हैं, ये ग्रुप कैसा है, क्यों, कहाँ है डबल बॉन्ड? अरे वो तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, OH।
वो डायरेक्टली अटैच एटम थोड़ी ना। अगर डायरेक्टली अटैच एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तब वो माइनस आई होता है। हाँ ये एल्डिहाइड है, ये तो मैं सीधे से वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है चलो देखो, जो डायरेक्टली अटैच एटम है CHO में अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें डबल बॉन्ड। सर मैं बोल रही थी। अरे मैं तो थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन अपने लिए गैदर कर रहा था कि कितना सही है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है समझ आया। तो CHO मतलब एल्डिहाइड, उसमें पाई बॉन्ड होता है, थोड़ा ध्यान रखें। सीरत अगर NO2 लगाएं तब सीरत हाँ उसमें भी होगा, NO2 में तो पाई बॉन्ड होता ही होता है, तो वो भी ग्रुप कैसा बनेगा? माइनस। कोई डाउट? तो हमने पहले पहचानना सीख लिया कि जो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे ग्रुप लगा है तो वो प्लस आई होगा या माइनस। अब इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं कि इसका यूज क्या है। लिख लिया सब? लिख लिया? अरे तुम सेजल को प्रसाद नहीं ला के दिया तुमने वृंदावन से कि उसका भी साल अच्छा निकले हैं? सर मुझे कंफर्म नहीं है। क्या आप भी कह रहे थे कि फैमिली के साथ देखते हैं। फैमिली के साथ तो था ही नहीं है, फैमिली के साथ था। सार्थक कह रहा था कि दोस्तों के साथ गया। साथ में ही तो बोला था फैमिली के साथ गए। नहीं नहीं सार्थक ही कह रहा था दोस्तों के साथ गया। सच में? चलो पूछवाऊंगा। चलो आगे करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला है स्टेबिलिटी कंपैरिजन। देखो मान लो तुम्हें दो तीन चीजें दे दें, एक कह दें कि तुम्हारे पास है CH2 प्लस CH3, एक है तुम्हारे पास CH2 प्लस, क्या लगाएं क्या लगाएं, सबसे पहले तुम्हें सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? देखो जो दोनों में कॉमन हो और या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा अपना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा मुझे बताओ ये जो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट? डेफिशिएंट। पॉजिटिव मतलब अनन्या अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये स्टेबल होगा या डिस्टेबल? स्टेबल। डेफिशिएंट मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर बाहर से कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ठीक है ना, पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर और इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसकी अनस्टेबिलिटी को तुम बढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो तुम उसको क्या कर रहे हो? स्टेबल कर रहे हो। बेसिकली अगर एक इंसान के पास रुपए नहीं है तो उसको रुपए दे रहे हो तो तुम उसको क्या कर रहे हो? स्टेबल। लेकिन उसके पास जितने भी रुपए हैं तुम वो भी छीन रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो? अनस्टेबल। अरे स्टेबल कहाँ कर रहे हैं? अनस्टेबल कर रहे हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे CH3 कैसा ग्रुप है बताओ? प्लस आई। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है, तो ये प्लस आई है। प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, तो बेसिकली देगा। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? यही तो लिखा था अभी अभी। देखो CH3 कैसा था? प्लस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अच्छा अमोनियम आयन ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन ले रहे हो इससे वापस, ये क्या कर रहा है? क्रिएटिंग अनस्टेबिलिटी, क्रिएटिंग अनस्टेबिलिटी। सीरत समझ आया? जबकि ये इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं। चारवी क्या समझ आया? क्वेश्चन तो एक ही है, दोनों समझाना।
प्लस आई, बस वो सब भूल जाओगे क्यों सिग्मा तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस वाले में वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक सेक्शन का एक पार्ट है ये, तो वो स्टेबल क्यों इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल क्यों कर रहा है? क्या हमेशा अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा तो अनस्टेबल करेगा? नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, 4 भी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम मुझे उसका आंसर कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ हाँ करो करो, मैंने कौन सा रोका है। चार भी, ये 2 ग्रुप्स हैं अपने पास। विच इज मोर स्टेबल? ये वाला। क्यों? समझ आया कुछ? ये वाला स्टेबल है, इधर वाला तरनवीर, लेफ्ट राइट राइट, इधर वाला अनन्या। देखो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसके पास पैसा ही पैसा है, अगर इससे पैसे लोगे तो इसकी स्टेबिलिटी को तुम बढ़ाओगे, रिच है तो मतलब अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? एनहांस। ठीक है ना, पहले ही नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करोगे? कम करोगे। समझ आ रहा है? बेसिकली तुमने ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करना है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो तुमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तुमने उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। ऑपोजिट काम करोगे तो तुम उसको स्टेबल करोगे, अगर सेम काम करोगे तो तुम उसको क्या कर रहे हो? डिस्टेबलाइज कर रहे हो। अब यहाँ पे CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इसको क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, अच्छा ये तो देता है ना, क्या कर रहे हो? CH3 कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई, प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। ये ग्रुप कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो तुम उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हो? एनहांस। तो डाउट समझ आ रहा है? पक्का? तो दिक्कत क्लियर? चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग, फिर आगे काम करते हैं। पहले ये नोट कर लो जिसका भी रहता है। नहीं नहीं, और भी अभी तो पॉइंट्स लिखने हैं ना कुछ, फिर आगे एप्लीकेशन में काम है ना, अभी तो एप्लीकेशन पूरी नहीं हुई, अभी कुछ और पॉइंट्स लिखने हैं। 2 एप्लीकेशन है तो 3 लिख लिया। हेडिंग डालो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन कभी भी ना तो प्लस आई शो करता है ना ही, एप्लीकेशन अभी खत्म नहीं हुई है, उनको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन नेवर शोज आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ना प्लस आई ना माइनस आई। हाइड्रोजन ना तो प्लस आई शो करता है ना ही माइनस आई शो करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, more is number of carbons, more is inductive effect। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा। महक एक अपने पास ये कंपाउंड है,
एक अपने पास ये है, एक अपने पास ये है। इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करोगे? देखो सिंपल सी बात है, ये सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेगा और सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है अपना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ये चीज क्या होती जाएगी? स्टेबल होती जाएगी। अब ये वाले ग्रुप सारे के सारे कैसे हैं? प्लस आई। लेकिन क्या है, इसमें कार्बन ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसमें कार्बन थोड़े कम हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन कम देगा, ये तो बिल्कुल ही कम देगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ये। तो ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये लास्ट में। समझ आया? कोई डाउट? नहीं समझ आया? करें आगे? श्रुति समझ आ रहा है? पक्का? लग नहीं रहा। अगला जो पॉइंट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस ऑपरेटिंग। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस ऑपरेटिंग। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। कोई दिक्कत? अनन्या, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट। दूसरा? 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 सोच लो। कशिश? रोहन? श्रुति? ऋषिता? ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जो चीज कॉमन है उसे मत देखो। दो कार्बन यहाँ पे कॉमन, हाइड्रोजन तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाता ही ना, तो उसको तो देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे कितने कार्बन है? दो। यहाँ पे भी कितने कार्बन है? इसको मत देखो। जो चीज कॉमन है उसको मत देखो, जो चीज अलग है वो देखो, जो डिस्टिंग्विश कर रही है दोनों को। यहाँ पे CH3 कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड कार्बन पे लगा है, जबकि यहाँ पे CH3 थोड़ा पास लगा है। अब CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है? देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन उतने नहीं दे पाएगा जितने ये दे पाएगा, क्योंकि तो पास लगा है। डिस्टेंस ऑपरेटिंग है ना, ये पास लगा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ये थोड़ा दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला। कोई डाउट? समझ आया? ठीक। अगर किसी को ना समझ आए तो बता देना। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया आज वहाँ पे भी एक्सप्रॉन में, बच्चे पीछे वाला याद नहीं कर रहे हैं। अगर तुम पीछे वाला नहीं याद करोगे तो तुम्हें ऑर्गेनिक में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी जल्दी। वहाँ पे शुरू हो चुकी हैं दिक्कतें। वो बात एक ही है, बच्चे सीधा लगा लें। फिर तो कार्बन ज़्यादा हो जाते हैं ना यहाँ। फिर तो वो वाला रूल लगता है कि ज़्यादा कार्बन तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। पहले सीक्वेंशियल रूल है जो लिखवा रहा हूँ। कार्बन ज्यादा है तो फिर उसमें कोई मैटर नहीं करेगा, जहां पे ज्यादा कार्बन है वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है? तो पहले देखना फिर दूसरा। हाँ।
उसमें तो कोई फर्क नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक कार्बन और लगा दें ऊपर तब तो कार्बन ज्यादा हो जाएंगे ना, फिर तो बोला रूल लग जाएगा कि कार्बन ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बस बस। Arrange these three compounds in decreasing order of their stability. Compound number 1 बोल दो इसे, इसे नंबर 2 बोल लेते हैं, इसको नंबर 3 बोल लेते हैं, कुछ भी बता दो, इंक्रीजिंग बता दो। 2 3 1 2 1 3 चलो देखो, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यही होगा, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है दो दो कार्बन सब में कॉमन है, वो चीज मत चेक करो, वो काट दिया करो, ठीक है। अब फर्क कहां पे है, यहां पे लगा है फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेता है, यहां पे लगा है मिथाइल जो इलेक्ट्रॉन देता है। और यहां पे लगा है फ्लोरीन जो बहुत पास है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या लेने से? देने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर 2 इज मोर स्टेबल। अब यहां इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी कम कर रहा है, लेकिन यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो 1 वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा और 3 वाला तो बहुत ही खत्म हो जाएगा। कोई डाउट? कितना आसान है देखो, है ना। करें आगे, ये था स्टेबिलिटी कंपैरिजन। अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, हेडिंग डालें, सेकंड एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कितनी अच्छी ड्राइंग है ना, ऑर्गेनिक में तो ड्राइंग ही होती है या नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेंजीन नहीं आई, अभी ले आएंगे थोड़े दिन में, जल्दी क्या है, जब बेंजीन आ जाएगी तो काम अलग शुरू हो जाएगा ना। क्या फिर 0 0? हाँ, एरोमेटिक वाला वो तो कर तो लिया, कर तो दिया कि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। सेकंड एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। जब भी तुम्हें एक एसिड दिया होगा तुम उसको हमेशा क्या बनाओगे, कॉन्जुगेट बेस। एसिड से क्या बनाना है हमेशा, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस बनता कैसे है, H प्लस को बाहर निकाल के, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने रिएक्शन में H प्लस बाहर निकाला है ना, तुमने क्या करना है, एसिड है, एसिड क्या करता है, H प्लस लूज करता है, तो H प्लस बाहर निकाल के उसका क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो रिमूव H प्लस एंड फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। तो तुमने हमेशा उसमें से H प्लस बाहर निकाल के उसका क्या बना लेना है, कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। उसके बाद तुमने स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है कॉन्जुगेट बेस का। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तुमने क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है किसका,
कॉन्जुगेट बेस का, अ मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस comes from a stronger acid, comes from stronger acid। कहने का मतलब क्या है, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, जहां से वो मिला है उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। अभी समझाता हूं। मान लो तुम्हें कहा कि भाई एक बार है तुम्हारे पास मिथेनॉल, एक है तुम्हारे पास इथेनॉल, तुमसे पूछा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो तुमने क्या करना है, दोनों में से H+ बाहर निकाल लो। ये +2 के टॉपिक्स में भी यूज होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से लिखते चलो। मैं मतलब ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा जब मैं चैप्टर वाइज चलूंगा चीजों को, ठीक है, जो चीजें अभी करा दूंगा। तो हमने क्या करना है, बस इसमें से H+ बाहर निकालना है। H+ बाहर निकाल के उसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बने इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करो। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये मेरा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ये वाला मेरा सेंटर ऑफ, अब मेरा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल, अनस्टेबल। और यहाँ तो दो दो कार्बन है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और ज्यादा अनस्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक रहेगा। आया समझ? अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो उसका जो एसिड था वो भी क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। क्लियर? कोई दिक्कत? लिख लिया सबने? एक है तुम्हारे पास एसिटिक एसिड, स्ट्रक्चर बना लोगे? एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ देखो, एक है हमारे पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है CH3COH, एक है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो मतलब CF3, हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया है, ट्राई फ्लोरो। ये +2 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड चैप्टर का, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का एक क्वेश्चन है ये। एक है फ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड मतलब एक ही फ्लोरीन लगाया है, बाकी के दो क्या हैं अभी भी, हाइड्रोजन। फ्लोरो एसिटिक एसिड, तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, बताओगे? करो, ट्राई करो, 3 एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। क्या होगा? सर 231 तरनवीर, स्टेबल एंड एसिडिक।
231। चलो देखो, इसमें से अगर मैं H प्लस बाहर निकाल दूं, यही H प्लस बाहर निकलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, और तो कोई हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा ना। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे होंगे आसपास। मैंने क्या किया, यहां से H प्लस बाहर निकाल दिया। सब में से ऐसे ही करना है, H प्लस बाहर निकाल दो सबका, फिर देखते हैं। तो देखो, अब ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो कॉमन एरिया सब में आ रहा है, मैंने उसको क्या मान लिया है, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कार्बन तो हर एक में है, और सारे के सारे ग्रुप्स कैसे हैं कार्बन में, सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है जो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते। इनफैक्ट CH3 इटसेल्फ इज अ प्लस आई ग्रुप, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन यहाँ पे 3 फ्लोरीन है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, एक ही फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। तो ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। इलेक्ट्रॉन रिच में से अगर इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो क्या कर दोगे उसको, स्टेबल। तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। यहाँ तो उल्टा ही काम चल रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम चल रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी को कम किया जा रहा है, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। कोई डाउट, क्लियर, कोई भी दिक्कत किसी को, पक्का करो। अभी तो पास नहीं करते। अब अलग क्वेश्चन देते हैं थोड़ा, जो लास्ट क्लास में किया इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा साथ में। हाँ, लास्ट क्लास में एरोमेटिसिटी कराया था, जहाँ तक मुझे याद है ना, वही कराया था ना। तरणवीर, तुम्हें शायद ये समझ ना आए, तुमने लास्ट क्लास वाला रिकॉर्डिंग, बस एक ही लेक्चर लगाया था हमने उस दिन, ठीक है, वो एक बार चेक करना। Which hydrogen is more acidic? हाइड्रोजन नंबर A और हाइड्रोजन नंबर B? क्यों क्यों, तो 3 नंबर में भी दिक्कत क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। हाँ, चलो अगर हम ये इसकी जगह, अगर तुम कहते हो कि 3 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती, एक और कंपाउंड जोड़ देते हैं साथ में। अब C नहीं होगा, नहीं, अरे ये CBSE का क्वेश्चन नहीं है, ये प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैलिड होगा। चलो देखो, हमने क्या कहा कि H प्लस बाहर क्वेश्चन लिख लिया ना सबने, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार, फिर मैं इसी में चेंजेस कर दूंगा। C वाला भी बना लो, इनफैक्ट मैं वो भी साथ ही समझा रहा हूँ। चलो देखो, मैंने यहाँ से H प्लस बाहर निकाल दिया। H प्लस बाहर निकाल के क्या लगाना है, बस
या हम मिटाएं क्यों जब हमारे पास दोबारा बनाने का टूल है? जादू। चलो देखो, हमने सब में से H+ बाहर निकाल दिया। H+ बाहर निकाल के क्या करना है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज हर एक में। अब ये कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है। ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक। और ये कंपाउंड कैसा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? नंबर 1। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक था। फिर तुमने भी लास्ट क्लास में गए ना, वीडियो भी नहीं देखी होगी। हाँ, सेजल समझा देगी तुम्हें, मैंने सेजल को कहा था ये समझा देगी, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत, उसको समझ आ गया था, ठीक है? लिख लिया तुमने? अच्छा समझाती है, समझा देगी। मुझे बताया किसी ने, बताया श्रुति मैम ने बताया। लिख लिया? कितना आसान क्वेश्चन था, है ना? अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखो इसके अंदर कैसे है। यहाँ पे ना हमेशा तुम्हें नाइट्रोजन कंपाउंड्स दिए जाएंगे जिसके अंदर, अच्छा पहले बेस तो बता दो क्या होता है, फिर ही हम आगे बात कर सकते हैं ना। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पीशी नहीं दिया जाएगा जो OH दे सके, जिसमें OH हो एटलीस्ट, वो तो नहीं दिया जाएगा। ऑर्गेनिक में ऐसे बेसिस नहीं है जिनके पास OH हो, वो इनऑर्गेनिक में होते हैं, NaOH KOH, ऑर्गेनिक में नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। बेस क्या हुआ करेगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डोनर। बेस क्या हुआ करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। जो जल्दी डोनेट किया करेगा वो अच्छा बेस हुआ करेगा, ठीक है? सब्सटेंस which donate electron easily will be a better base, या लुईस बेस, इसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा बेस माना जाएगा, ठीक है? अब तुम्हें इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे, एक बार है अपने पास अमोनिया, एक बार है अपने पास मिथाइलअमीन, नेमिंग मैं बाद में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। एक है अपने पास डाइमिथाइलअमीन। तुमसे पूछा जाए कि तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करो। बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, ठीक है? तुम्हें बस एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े हों, जहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा जा सके। अब बताओगे कि कौन जल्दी डोनेट करेगा? क्यों? बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, इसको बाहर से दो ग्रुप्स की सपोर्ट है कि हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। इसको बाहर से कितने ग्रुप्स की सपोर्ट मिल रही है?
एक ही ग्रुप से मिल रही है, इसको तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो ये डोनेट करते हुए डरेगा, ठीक है, जबकि ये डोनेट करते हुए नहीं डरेगा, तो ये अच्छा बेस बन जाएगा। कोई डाउट? श्रुति समझ आ रहा है? लग गया। नितिका पक्का? अगम बोला? बेसिकली जो जल्दी डोनेट करेगा वो अच्छा बेस है, जो डोनेट नहीं करेगा वो एक वीक बेस। अच्छा, रेजोनेंस कितनों कितनों को आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेजोनेंस के बिना अधूरे हैं। आती है? बाकियों को नहीं आती? हाँ, डेफिनेशन वगैरह नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना। डेफिनेशन अपने किसी काम की नहीं, वो तो अलग होता है पोजीशन। नहीं आती? हेडिंग डालें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके क्वेश्चन में रेजोनेंस के बिना अधूरे हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, क्योंकि हाँ क्लास कब तक है? 5:30। हाँ 5:20 तक तुम चले जाओ, उसका मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। अरे तुमने क्या करना जाके? नहीं मुझसे कुछ नहीं, टेंशन मत लो। मैं 5:15 के बाद इनको कोई नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, बस क्वेश्चन ही कराऊंगा इनको। हाँ वो मैं तुम्हें भेज दूँगा। तरुण भी, तुमने खाने पीने का कैसे किया? टिफिन लगाया? हाँ फिर अच्छा आया मैं लिख लिया। हेडिंग डालो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मेथड्स टू ड्रॉ रेजोनेंस। देखो मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीख के आए हो, मैं अपने तरीके से कराता हूँ। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तुमने बस वो 5 केसेस चेक करने हैं कि 5 केसेस में कोई भी लग रहा है तो रेजोनेंस होगी, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है। तो केस 1 क्या है? केस 1 कहता है कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ठीक है। एक ऐसा एटम है जो डबल बॉन्ड का साथ वाला एटम है एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब केस 1 लगेगा, अदरवाइज केस 1 नहीं लगेगा। केस 1 क्या कहता है, ध्यान से समझो। तुमने बस ये सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक तरह से तुम्हारा, तुमने इसको स्टेबल करना होता है। रेजोनेंस में क्या करना होता है? इसको बस स्टेबल करना होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके किसी तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने ये पाई बॉन्ड उठा के कहाँ दे दिया? इसको दे दिया, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या है कि तुमने यहां से एक बॉन्ड उठा के कहाँ लगा दिया है? देखो कैसे करना है, जब भी तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे उसके बीच में इस तरीके का सिंबल आना चाहिए। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। डबल की जगह कैसा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल। सिंगल की जगह डबल। पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ था? सिंगल बॉन्ड वाली तरफ। अब भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। कोई डाउट? ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें कहा जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये पहला केस है, अभी और भी केस आएंगे ऐसे। तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या पड़ा है? पॉजिटिव चार्ज, तो केस 1 लग जाएगा। जैसे ही मैंने देखा केस 1 लग रहा है, मैंने इस डबल बॉन्ड को फटाफट यहां शिफ्ट कर दिया, जिससे अपना एक स्ट्रक्चर बना। कैसे? देखो एटम्स वहीं रहेंगे, एटम्स कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, और सिंगल वाली साइड हमने पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया है?
शिफ्ट कर दिया। कोई डाउट? देखो जब भी डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा केस 1 लग गया। तुमने डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ डाल दिया, जिससे क्या होगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज पहले भी सिंगल वाली तरफ था, अब भी कहाँ रहेगा, अब सिंगल इधर हो गया ना, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव, हाँ पोजीशन चेंज कर दे। कोई डाउट? बेसिकली कहने को क्या कर रहे हैं कि हम एक बॉन्ड तोड़ के यहाँ डाल रहे हैं, तो ये तो स्टेबल हो रहा है उस चक्कर में, लेकिन ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है एक तरह से। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? समझ आया? चलो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, फिर एक दो क्वेश्चंस देता हूं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। क्या हो गया भाई, बड़े खुश खुश लग रहे हो, लगता है ऑर्गेनिक ज्यादा समझ आ गई। थोड़ी थोड़ी आई, समझ क्यों नहीं आई? मैं तो बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही है। नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही तो बताओ, फिर कुछ देखेंगे। 3 बनेंगे। चलो पहले वाले के बनाओ। देखो एक स्ट्रक्चर मैं कराता हूँ, तुमने ढूंढना है कि क्या हमारा केस 1 लग रहा है, क्योंकि अब तो सिर्फ केस 1 ही किया है, 5 केस हैं टोटल। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब केस 1 यहाँ पे लगेगा। कोई डाउट? तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे अपना कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो तुमने बस फटाफट क्या करना है, इस बॉन्ड को उठा के कहाँ डाल देना है, यहाँ पे। अब देखो जो चीज हमने जहां तक हम गए नहीं वो तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा ना, यहाँ पे हमने कुछ डिस्टर्ब किया ही नहीं, तो ये ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा ना, एक टाइम पे एक ही। तो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दें। कोई डाउट? अब दोबारा से मैंने देखा कि यहाँ पे फिर से केस 1 लग रहा है, डबल बॉन्ड के साथ फिर से कैसा चार्ज आ गया। हम यहां से तो आए हैं, तुमने पीछे नहीं जाना, ठीक है ना, जहां से आए हो वहां पे पीछे नहीं जाना है, ध्यान रखना। यहाँ पे अब कई बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे भी तो केस लग रहा है डबल बॉन्ड, पहले समझ लो इधर सब। तुम इस साइड से चल के आ रहे हो अभी, राइट से कहाँ पे आ रहे हो, लेफ्ट की तरफ, तो तुम अब कभी भी राइट की तरफ दोबारा से नहीं जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे वो केस लग रहा है लेकिन तुम उस साइड पे वापस, क्योंकि अगर तुमने यहाँ केस लगाया तुम वापस कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। तुमने सिर्फ आगे आगे जाना है, पीछे कभी भी नहीं जाना है, मतलब एक डायरेक्शन पकड़ लो, उसी डायरेक्शन में मूव करना है, चाहे लेफ्ट टू राइट, चाहे राइट टू लेफ्ट, चाहे क्लॉकवाइज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे दोबारा से केस लग रहा है, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे कैसा चार्ज आ रहा है, तो फिर से डबल बॉन्ड को उठा के कहाँ डाल देना है, कोई दिक्कत? आज मोनिका आई थी फिजिक्स में? नहीं आई? बोलो सार्थक। हाँ हाँ आ जाओ, सबको ले आओ। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, जो स्ट्रक्चर हमने नहीं छेड़ा उसको वैसा का वैसा ही रहने दो। कहाँ बच्चे? देखो मैंने देखा कि फिर से डबल, वही लगा दूंगा, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। फिर से मैंने बॉन्ड को उठा के कहाँ डाल दिया, यहाँ। तो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, और पॉजिटिव चार्ज मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, नो डाउट। और आगे वाला चीज वैसा का वैसा ही रखा है मैंने, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं।
तो इन टोटल देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दिस कंपाउंड। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? नहीं सिर्फ डबल बॉन्ड। नहीं, क्योंकि अगर पीछे वाले को शिफ्ट करोगे तो वापस पहले वाले पे पहुंच जाओगे। राइट, कहाँ पे? यहाँ से यहाँ पे वापस नहीं, ये तीनों बनाने पड़ेंगे अलग, स्टेप बाय स्टेप, कभी भी जंप मत करना, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आगे हम लिखेंगे इसमें, तो तुम्हें पता हुआ नहीं? अच्छा, अगले वाला हो गया। 2 मिनट रुको, बाकी वालों के बनाओ 2 मिनट। इतनी देर में ग्रुप में एक मैसेज डाल दूंगा। दो 3 4 5 जितने बनते हैं बना दो। विशाल सर आए क्योंकि वाईफाई ऑन छोड़ के गया था सुबह। तुम कैसे आए थे? विशाल सर आए तो बोला तुम कह रहे हो मैं आया। ये कैसे दिया? समझ आ रहा है? हमें स्ट्रक्चर सेकंड वाले के दो बनेंगे, 2 और 3। देखो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे क्या है, तो यहाँ पे रेजोनेंस लगेगी। बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर दोगे? जहां जहां रेजोनेंस नहीं हुई है वहां वहां कोई चेंजेस नहीं करने हैं। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर देना है? सिंगल वाली तरफ। कोई डाउट? मतलब जैसे आपने बाहर से किया है वो कोई दिक्कत नहीं, तुम अंदर से एरो बना दो, तुम यहाँ बना दो। हाँ नहीं, आगे तो कोई केस लग ही नहीं रहा ना। देखो मतलब हम यहाँ से शुरू हुए ना, यहाँ से चार्ज को ऊपर लेके गए, क्या आगे देखो कोई चार्ज है? डबल बॉन्ड है कहीं पे? नहीं। यहाँ तो अभी अभी हम आई थे ना, या तो पीछे जाने वाला बात हो जाएगी। मतलब 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम करके देख लो, जब तुम इसको ऐसे मूव करोगे तो वापस कहाँ पहुंच जाओगे? इस पे पहुंच जाओगे। कोई डाउट? क्लियर? अब इस वाले में देखो, महक क्या इस साइड से रेजोनेंस चल सकती है? नहीं, यहां तो नहीं चल सकती क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इस साइड से चेक कर लेते हैं, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से रेजोनेंस चल सकती है अपनी। तो डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देता हूं। देखो इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जहां ना समझ आए बता देना। लेट करोगे तो तुम ऑर्गेनिक से हाथ धो बैठोगे, याद रखना। वैसे ऑर्गेनिक आसान है। क्यों नहीं? डराना तो फर्ज है ना।
तो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे वाला भी बनाना है, चलो बना देते हैं, तुम कह रहे हो तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो फिर से यहाँ पे रेजोनेंस हो गई। पता है क्या, आज मैं बच्चों को बहुत थोड़ा सा डांट के आया वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, बीच में सब ऑर्गेनिक होने लग गए। शुरू शुरू में बहुत बढ़िया किया उन्होंने, लेकिन कईयों ने बीच में 1-2 क्लासेस मिस कर दी, वहां अटक गया काम। कईयों ने पिछला नहीं पढ़ा। अब इसके आगे कोई भी रेजोनेंस नहीं लगी। टॉपर्स कौन था टॉपर? चलो अब टॉपर से फिर एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है ना? अरे अरे तुम ऐसे डरते क्यों हो, तुम तो टॉपर हो क्लास के। ये अभी अभी इसने कहा, कशिश ने। चलो भाई बताओ भाई, एक नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसका नहीं बनेगा क्योंकि बहुत दूर है, जंप मार के नहीं आ सकते। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, दूर पड़ेगा, कोई दिक्कत। अगला केस कर लेते हैं, सेकंड केस जरूरी है, ऐसे एक ही केस पे लटके रहेंगे। चलो एक काम करो, एक केस कर ही लेते हैं। अबे फटाफट इनके स्ट्रक्चर में। अरे कुछ नहीं होने वाला। नहीं कुछ बनाओ स्ट्रक्चर। जिसका नाम मैं तुम्हें लिखवाता जाऊं वो नाम याद रखते जाना। ये है बेंजाइल कार्बोकटाइन। हाँ बच्चे, क्वेश्चन। बेंजाइल कार्बोकटाइन, जहां जहां नाम लिखता जाऊंगा तुम्हें नाम याद रखते रहने। करो ट्राई करो। एक तो हमारे रिसेप्शनिस्ट का नहीं फाइनल हो रहा, उसमें 16 को आना था, 16 से हो गया। क्या हो गया, हो गया हमारे चलो देखो, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज के साथ वाले में डबल बॉन्ड देखो ये यहाँ पे है, तो बेसिकली इस हिस्से में रेजोनेंस +1 वाले ही होंगे। हाँ ये मेरे वाले ही। अरे अभी थोड़ी देर 5:30, ये थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ये एक दिन मैं एक्सप्रॉन में क्लास वगैरह में आईडी सेम रखता हूँ ना, ऑनलाइन आईडी सेम रखता हूँ सब क्लासेस की। तो मैं 7 बजे क्लास ले रहा, 7 से 8:30 मेरी क्लास होती है, आज भी है। तो ये दोनों वहाँ पे पहुँचे हुए, मैंने कहा कि तुम लोग ऑनलाइन में क्या कर रहे हो? कह रहे कि सर बस वैसी आईडी चेक कर ली थी कि अगर सर ऑनलाइन होंगे तो कुछ डाउट्स वगैरह ले लेंगे। हाँ 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 रख दो। हाँ चलो देखो, यहाँ पे केस लग जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो लगा देते हैं यहाँ केस। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, यहाँ ही शिफ्ट कर रहे हो ना, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना है। कोई दिक्कत समझ आया या नहीं?
तो जब मैं ऐसी शिफ्टिंग करूंगा तो देखो क्या होगा, इधर इधर सब समझें, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, डबल की जगह क्या बन गया, और पॉजिटिव की तरफ शिफ्टिंग हो गई। कोई डाउट? अब यहाँ पे फिर से हाँ देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। तो मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं ना, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस तरफ करते हैं। यहां पे भी मैंने क्या किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया कहां पे, जहां पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ। सिंपल, ठीक है। तो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और पॉजिटिव चार्ज को भी मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट। अब दोबारा से केस 1 लग गया, दोबारा से ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर देंगे। ये कौन है पूछू वाला? तो देखो, सिंगल की जगह फिर से क्या आ गया, डबल, डबल की जगह क्या आ गया, सिंगल, और पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? अब फिर से दोबारा से केस लग गया, देखो फिर से इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो एक स्ट्रक्चर और मिल गया। कितने तो स्ट्रक्चर बन गए देखो। चलो देखो, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, पॉजिटिव चार्ज कहां पे शिफ्ट कर दिया है हमने, इस साइड। कोई दिक्कत? अब फिर से क्या करना है, अब देखो दोबारा से डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है, तो फिर से अब पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ। देखो इस पाई बॉन्ड को मैंने फिर से कहां शिफ्ट कर दिया, यहां पे। जब भी बेंजीन आती है तो बेसिकली कितने स्ट्रक्चर मिलते हैं अपने को, 5। क्या हो गया अगम, तुम कैसे भूल सकते हो ये चीज? तरनवीर भूल गए थे, बना लिया था। सर इसको भी शुरू करेंगे, ये तो ऑलरेडी अब कई बच्चे समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन ध्यान से देखो, जहां जहां डबल बॉन्ड थे वहां वहां क्या आ चुके हैं, जहां जहां सिंगल थे वहां वहां क्या आ चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर दोनों के दोनों डिफरेंट। अब CH2 के साथ पॉजिटिव था, उसके बाद डबल बॉन्ड लगाया, तो उसको दोबारा नहीं करेंगे। ताकि एक नया स्ट्रक्चर बन जाए। उसको छेड़ने आपने बोला कि एक बार मैं एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं गया ना, मैं क्लॉकवाइज ही तो जा रहा हूं। पर वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर उसको दोबारा से यूज करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है तो व्हाई नॉट। सिंपल। मैंने अपनी डायरेक्शन तो नहीं रिवर्स की ना, मेरी डायरेक्शन तो सेम ही थी, उसी डायरेक्शन में वो दोबारा से आ गया तो मैंने दोबारा से यूज कर लिया। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट? सेकंड केस करते हैं। हाँ बस छोटा सा केस करता हूँ, ठीक है। तो बेंजीन के केस में 5 स्ट्रक्चर होंगे कि एरोमेटिक्स का? बेंजीन के केस, केस 2। अब केस 2 क्या है, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव था, अब कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ऑन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, पहले पॉजिटिव था, अब कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्या हो गया सुमित, तुम बड़े खुश हो रहे हो आज हैं, इधर बताओ। अच्छा अच्छा, आज तुमने दक्ष की जगह ले ली। ओहो, दक्ष तुम्हें मारेगा नीचे जाके, तुम भाग जाओगे। अरे मुझे तो लगा तुम कहोगे कि मैं मार दूंगा। चलो देखो, अब इसमें कैसा होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा,
ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन आगे भेज रहा है, लेकिन बी इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है फिर? जब नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले नेगेटिव चार्ज जाएगा बॉन्ड की तरफ, ध्यान से देखो, ये जो एरो हेड है कहाँ पे जा रहा है? बॉन्ड की तरफ। फिर ये बॉन्ड तोड़ के एरो हेड कहाँ पे जा रहा है? बेसिकली ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर दिए? ए में। अब ध्यान से देखो क्या होगा, पहले समझो सब। इसमें भी चीज सेम रहेगी, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। पहले भी जो नेगेटिव चार्ज था वो सिंगल वाली तरफ था, अब भी नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? कोई डाउट? सेम ही है, बस जैसे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता था ऐसे ही क्या शिफ्ट हो रहा है, बस एरोस बनाने का तरीका बदल गया है। कोई डाउट? अगर एरोस कभी भी गलत मत बनाना, एरोस बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन अगर गलत बनाओगे तो क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है? अगर एरोस बनाने में दिक्कत है तो एरोस मत बनाओ, चलेगा, नंबर आधे मिलेंगे, लेकिन अगर एरोस गलत बनाओगे तो 0 मिलेगा। कोई दिक्कत? कहने का मतलब क्या है, देखो मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है या नहीं? ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिए जाएंगे पाई बॉन्ड तोड़ के। तो बेसिकली बनाना बहुत सिंपल है, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट करना है? सिंगल वाली तरफ। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को भी? तुमने जाना तो जा सकती हो सीजन, क्वेश्चन भी कराने हैं मुझे आगे। हाँ हाँ हाँ, चलो तुम एरोस बना के दिखा दो। लो draw the resonating structures of these compounds. चलो पहले ये वाले करते हैं। देखो पहले वाले में तो सिंपल सा है, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। देखो ये रहा डबल बॉन्ड, इसके साथ वाले एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा बॉन्ड की तरफ, लेकिन ये पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे? एटम को। तो देखो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया जाएगा? ऊपर वाला। कोई डाउट? इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा श्रुति? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, बनाएगी श्रुति। नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत दूर है। कोई डाउट? इसका तो बड़े आराम से बनेगा, नेगेटिव चार्ज आगे जाके बॉन्ड बनाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको दे दिया जाएगा? वैसे रखिएगा, तुमने लगानी है वही थोड़ा सा जो शेप्स वगैरह तुमने संडे को क्लास में लगाई थी ना, वही करा दो। रुक जाओ थोड़ी देर, 6:30 चले आना। पेरेंट्स को बुलाया हुआ है?
हाँ तो बस तब तक लगा लो, तो तब चलेगा, ठीक है। तो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। कोई डाउट? क्लियर सबको? चलो ये लास्ट कर जाओ फटाफट, उसका ये चली जाएगी ना क्वेश्चन आगे का। अरे तुम लोग एक क्वेश्चन आता है। हाँ 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 बिल्कुल। देखो ये दोनों साइड रेजोनेंस कर सकता है, इस साइड देखें तो इस साइड भी रेजोनेंस कर सकता है, इस साइड देखें तो इस साइड भी रेजोनेंस कर सकता है। नहीं नहीं दोनों साइड, तो ये दोनों साइड करेगा। हाँ देखने में सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे एक तरह से। हाँ, दो और बनेंगे बेसिकली। अरे मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो क्लास के, ऐसे तो ना। अच्छा सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। अच्छा इसमें अब एक और तरीके की रेजोनेंस हो सकती है कि ये बॉन्ड इधर चला जाता और इसको हम कहां भेज देते, तो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह हाँ ऑल्टरनेटिव। नहीं नहीं बनाने दोनों ही है, दोनों तरीके से बना के दिखाना है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस रेजोनेंस। मतलब उधर से भी रेजोनेंस हो रही है और उधर से भी, क्रॉस रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अभी तुम लोगों ने एक और स्ट्रक्चर बनाना है, बैक पैक मत करे, सिर्फ ये दो जा रहे हैं। अरे इसका अगर पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लगते हैं, पूछ के देखोगे रात को 2 घंटे बाद पहुंचूंगा। क्यों अगर घर पे कोई नहीं है? अच्छा बना लिया सबने? तुम्हें ना कोई एक्टिव एक्टिवा पे आना चाहिए, पता क्या है, सीखो कितनी देर तक चलाता है। मैं तो चलाता ही हूँ एक्टिवा, एक्टिवा भी चला लेता हूँ, गाड़ी भी। मैंने तो अभी सैटरडे संडे गुजरात जाना था कहीं, मैं तो तब कह रहा था मैं गाड़ी ले जाऊंगा। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन फटाफट करो। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। बनाओ तो सही तुम, बनाओ। अरे मैं तो कह ही नहीं सकता कि डॉक्टर नहीं है। हमें समझ आ रहा है कोई दिक्कत? लड़ेगा ही इससे। वो बड़ा परेशान कर रहा है, उसका रजिस्टर है, उसके असाइनमेंट गुम हो गए, वो भागना है, देने की करेंगे। मैंने आज सुबह आके देखी तो यही बनी थी, वो कल से मैसेज आ रहा है। तो तुम्हारा मतलब फिजिक्स का टाइम सॉर्ट आउट हो गया है फाइनली, सब सेट हो गया। तुम सबका भी सेम टाइम है, चालू है मेरा भाई तो क्लास ही है, इनके साथ ही आ जाएगा ना, वैसे ही क्या इनको का टाइम बता देना, ठीक है इनके साथ ही आओ। हां तो किसी का तो हमारे साथ ही आ जाओ, तुम लोग आ ही नहीं रहे हो क्योंकि मतलब वो सब 3 ही दिन है।
मुझे नीचे से लेके आना पड़ेगा। वो तुम्हें देख के कर रहा था। चलो देखो, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा। अच्छा नितिका को ना कोई भाई केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स भेज देना, वीडियो मैं भेज दूंगा, नोट्स तुम्हें इनमें से किसी से लेने पड़ेंगे, ठीक है? नोट्स मैं संभालता नहीं हूँ। तो ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज एटम को दे दिया जाएगा। ध्यान रखना ये हेड कहाँ जाना चाहिए? कार्बन की तरफ। कोई डाउट? अब देखो इससे क्या बनेगा, सिंगल की जगह डबल और डबल की जगह सिंगल। नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर कर देना है? सिंगल वाली तरफ। अब यहां पे रेजोनेंस रुकेगी नहीं, फिर से केस लग गया, ये बॉन्ड फिर से आगे गया, ये बॉन्ड तोड़ के यहां पे तो देखो फिर से सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर से रेजोनेंस लग गई। देखो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज सिंगल वाली तरफ फिर से शिफ्ट कर दिया। अब यहां पे दोबारा से रेजोनेंस लग रही है। देखो नेगेटिव चार्ज आगे गया, ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज एटम को दे दिया गया। तो देखो कोई डाउट? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो 22 ही हुए हैं। अभी कहाँ, अभी कुछ नहीं। ना 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 ना। अरे लास्ट लास्ट तो चलता रहता है। चलो मैं तुम्हें ना कुछ स्ट्रक्चर्स देता हूँ। एक तो ये फिनॉक्साइड आयन, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसके स्ट्रक्चर्स बना के ट्राई करना। फिनॉक्साइड आयन और तो अभी हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलो। पक्का फिर चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। नया नहीं कुछ भी है, नया कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगला केस कर ले, मैं तो कह रहा हूँ अगला केस कर लेते हैं। होमवर्क का तो क्या है,
फिनोलेट आयन, बेंजोएट आयन, आजकल तुम्हारी ज्यादा बातें शुरू नहीं हो गई हैं? हैं? क्या कह रहा है? तुम तो बचोगे नहीं लगता है फिर। तुम्हें तो अपनी गैंग खड़ी करनी होगी, नहीं तो तुम पिट जाओगे। साहिल को लो साथ में, साहिल रोहन आएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? साहिल गन ले आएगा अपनी, है ना साहिल? वायलेंस नहीं, अरे कभी कभार वायलेंस करनी पड़ जाती है साहिल, हैं? इतना तो मुझे पता है कि इतना तो हम सब गांधीवादी नहीं है कि कोई मुंह पे थप्पड़ आके मारे और तुम कहोगे कि एक और मार ले। चलो ये 3 स्ट्रक्चर ये हो गए। ये कौन है? अच्छा, बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है। हेलो हेलो, आज कौन सी क्लास है तुम्हारी? आपने 5:30 बोली थी एक्स्ट्रा। अच्छा बोली थी, चलो अब बोली थी तो ले लेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ 7 बजे। नहीं 1 घंटा ही पढ़ाएंगे ना। चलो बस ये स्ट्रक्चर्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ट्राई कर लेना, 6 बहुत है। +1 वाले सोच रहे हैं ड्राइंग चल रही है, अच्छा मुझे लग रहा है, तभी मैं सोचूं कि वो बार बार अंदर क्यों आ रहे हैं। सुना, इनको ट्राई कर लेना घर से।